हाय एवरीवन। आज मैं जिंदगी की एक ऐसे पहलू की चर्चा करने जा रहा हूं, या आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद हम में से बहुत कम लोगों को पता है, बहुत ही कम लोगों को मालूम है। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप समझ गए ना तो जिंदगी में कभी भी कितने भी उतार चढ़ाव आ जाएं, कितने भी उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आ जाएं, आपके चेहरे पे एक भी सिकन नहीं होगी, आपके चेहरे पे घबराहट नहीं होगी और आप बिंदास अपनी जिंदगी को जीते आगे बढ़ते जाएंगे और तरक्की करते जाएंगे। ठीक है। होता क्या है कि हम पढ़ाई करते रहते हैं, बहुत मजा आता है पढ़ाई करने में, कंटिन्यूअस पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अगर मैं व्यापार कर रहा हूं या कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो दनादन व्यापार किए जा रहा है, पैसा कमाए जा रहा है, शोहरत हासिल किए जा रहा है। ठीक है। या अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, हॉकी खेलता है, चेस खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, तो खेल रहा है, बहुत अच्छा वो परफॉर्मेंस कर रहा है। ऐसा होता है या नहीं होता? सब कोई आगे बढ़ते जाते ना। अगर आप एक्टर हैं, अगर आप एक्ट्रेस हैं, अगर आप गायक हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते जा रहे हैं। लेकिन अचानक क्या होता? कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसके पढ़ने से उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, वो पढ़ने में उसकी इच्छा होती ही नहीं, यानी उसे पढ़ने की इच्छा नहीं होती। अगर कोई व्यापारी है, व्यवसाय कर रहा, बहुत ही अच्छा व्यवसाय हो रहा, तो फिर क्या होता? व्यवसाय चल ही नहीं रहा, व्यवसाय में गति धीमी हो गई, व्यवसाय का इनकम कम हो गया और निराशा लगने लगी, है ना। अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, बहुत अच्छे फॉर्म में है, क्रिकेट खेल रहा, फुटबॉल खेल रहा, लेकिन अब वो खेल नहीं पा रहा, कुछ दिनों से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, वो निराश हो गया, है ना। कोई एक्टर है, एक्ट्रेस है, गायक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, परंतु कुछ दिनों से उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा, उनका प्रदर्शन, वो खुद से संतुष्ट नहीं है, पब्लिक भी संतुष्ट नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता? ऐसी स्थिति सबों के साथ आती है जिंदगी में, और फिर यही एक ऐसी स्थिति है जहां से लोग या तो बन जाते या फिर दूसरे रास्ते में चल देते और अपने अस्तित्व को खो देते। तो सबसे बड़ी बात है कि हम कैसे इस स्थिति को समझें और किस प्रकार इस स्थिति से खुद को बाहर निकालें। बहुत ही सिंपल सी बात है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। जब भी आपकी जिंदगी की गति कम हो, जब भी आपके व्यवसाय की गति कम हो जाए, जब भी आपके किसी प्रदर्शन की कमी कम हो जाए, कि गति धीमी हो जाए, किसी गायकी की गति धीमी हो जाए, अदाकारी की गति धीमी हो जाए, स्टडीज की गति धीमी हो जाए, या जो भी आप काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, दुकान चला रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं, पार्लर चला रहे हैं, सैलून चला रहे हैं, और आपके उस व्यवसाय की गति धीमी हो जाती है, तो निराश नहीं होना है। तो आपको सोचना है कि आखिर ऐसा हो रहा है। ठीक है। तो सोचना अब यह है, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, सोचना अब यह है कि जब भी हम किसी वाहन को चलाते हैं, है ना, या हम वाहन में बैठे होते हैं और कोई चलाता है, तो ध्यान देंगे, जब रास्ते सीधी होती है तो गति भी मजेदार होती है, स्पीड बहुत अच्छा होता है। लेकिन ध्यान देंगे, जब भी कोई वाहन किसी मोड़ से गुजरता है, तो उस वाहन की गति धीमी हो जाती है, और ध्यान देंगे, यहीं पे बात समझने वाली है, बहुत ही रिमार्केबल बात है, बहुत ही समझने वाली और बहुत ही पते की बात है कि जिस प्रकार कोई भी वाहन मोड़ से गुजरते हुए स्पीड को कम कर लेता, यानी स्पीड कम करना ही सुरक्षा के लिए जरूरी है, और स्पीड कम करना ही लाजमी है, और स्पीड कम करना ही वाजिब है, और बहुत ही नितांत आवश्यक है। उसी प्रकार हम अपनी जिंदगी में भी ऐसे मौके, ऐसे अवसर का अनुभव करते हैं। यानी कभी हमारी स्टडीज़ धीमी हो जाती, कभी हमारे व्यापार धीमे हो जाते, कभी हमारे स्पोर्ट्स
की जो परफॉर्मेंस है वो धीमी हो जाती है, कभी हमारा दुकान चल रहा वो धीमा हो जाता, हम जो भी काम करते हैं वो कभी ना कभी धीमा पड़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते मालूम, कुछ लोग व्यवसाय ही बदल देते, बोलते हैं अब यार इस व्यवसाय में अब कुछ रहा नहीं, मुनाफा तो हो नहीं रहा, तो मन भी नहीं लग रहा, तो क्या करते हैं ना, मैं व्यवसाय ही चेंज कर देता हूं। नो नो नो, ऐसा कभी नहीं करना है। ये उस मोड़ से आप अभी गुजर रहे हैं, आपका व्यवसाय उस मोड़ से गुजर रहा है जहां गति को धीमा करना ही सुरक्षित है। अगर किसी मोड़ से कोई वाहन गुजर रहा हो और वो पूरी रफ्तार से उस मोड़ से गुजर जाए तो क्या होगा, वाहन पलट जाता, वाहन दुर्घटनाग्रसित हो जाता है। तो ध्यान देंगे, जब भी आपकी जिंदगी में कभी ऐसा पल आए, कुछ ऐसे समय आए कि जब आप अपने उस उचित गति, जिस गति से आपकी जिंदगी चल रही थी, जिस गति से आपका व्यवसाय चल रहा था, जिस गति से आपकी संस्था चल रही थी, जिस गति से आपकी स्टडीज यानी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, जिस गति से आपका स्पोर्ट्स चल रहा था, गायकी चल रही थी, अदाकारी चल रही थी, सारा कुछ चल रहा था, और अचानक उसमें ठहराव आ जाता है, बहुत गति धीमी हो जाती है, तो ना परेशान होना है, ना ही चिंतित होना है। बस यह समझना है कि मैं अपनी जिंदगी के इस मोड़ से गुजर रहा हूं और यहां गति को धीमी करना ही मेरे लिए सुरक्षित है। और अब जैसे ही मोड़ से मैं निकल जाऊंगा, फिर रफ्तार मेरी तेज हो जाएगी, सड़कें मुझे सीधी मिल जाएंगी, और फिर जो मैं रफ्तार पकड़ूंगा वो काबिले तारीफ होगी। तो सोचना अब यही है ना? तो क्या अब भी निराशा लगेगी आपको? क्या किसी को निराशा नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसी स्थिति को महसूस करते हैं, जब हमें लगे कि शायद मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा, तो ये मत सोचिए, निराश मत होइए, परेशान मत होइए, चिंतित मत होइए, और यह सोचिए कि चलो यह एक मोड़ है जहां मुझे कुछ दिन धीमी गति से ही गुजारना है, और उसके बाद फिर मैं तरक्की करूंगा, फिर मेरा जैसी मेरी गति थी वैसी गति को मैं प्राप्त कर लूंगा, और फिर बहुत ही मज़ा आएगा मुझे अपनी ज़िंदगी के वाहन को चलाने में, और फिर मुझे रास्ते भी अच्छे मिलेंगे और मेरी गति भी अच्छी होगी, फिर मेरी वही पुरानी स्थिति अच्छी आ जाएगी, उससे भी बेहतर स्थिति आ जाएगी, और फिर खुशहाल ज़िंदगी जीना है, मस्ती में जीना है, मज़े में जीना है, नाचते हुए जीना है, और लोगों को साथ लेकर चलना है। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आए दोस्तों, तो न ही निराश होइए, न ही परेशान होइए, और न ही चिंतित होइए, और बिंदास जिंदगी को जीते चलें। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सतर्कता को बरतते चलिए, सावधानी बरतते चलिए। आप उस ओर, उस व्यवसाय की ओर, उस स्पोर्ट्स की ओर, उस स्टडी की ओर, उस गूढ़ रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए, और अपने आप को परिपक्व करने की कोशिश कीजिए, और अपने व्यवसाय को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। उसमें नए नए प्लानिंग लाइए, नई नई सोच को पैदा कीजिए, है ना, और नए नए टेक्निक्स को लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जैसे ही आपकी ज़िंदगी की ये गाड़ी जो धीमी गति से चल रही है, और क्यों धीमी गति से चल रही है, क्योंकि यह एक मोड़ से गुजर रही है, उस मोड़ को गुजरने के बाद, उस मोड़ से निकलने के बाद आपकी ज़िंदगी की गति इतनी तेज होने वाली है, और उस गति के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, तैयार करके रखना पड़ेगा। तभी देखिए कितना मज़ा आता है, और फिर निराशा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आती हो, तो अब हमें निराश होने की ज़रूरत एकदम नहीं है, और बिंदास जिंदगी को जीना है, खुद को तैयार करते चलना है, और आने वाले दिनों के लिए हमें मजबूत बना के रखना है, इरादों से, शरीर से, मन से, और हर तरह से। मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।